हेलो एवरीवन, दिस इज़ खुशबू एंड अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। थंबनेल देखकर आपको आइडिया तो लग गया होगा दैट टुडे आई एम गोइंग टू विजिट ओरछा टेम्पल एंड ऑल्सो हम बात करेंगे इसकी हिस्ट्री से जुड़ी कुछ स्टोरीज के बारे में। यह मंदिर मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित है, झांसी से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर। ओरछा का मंदिर अपनी सुंदरता और इतिहास के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है और साथ ही में इसके इतिहास से जुड़ी एक कहानी भी है, जहाँ पर ये बताया गया है। कहा जाता है कि यहाँ के राजा की जो रानी थी वो भगवान राम को अयोध्या से ओरछा लाने की जिद पर अड़ गई थी और भगवान राम ने ओरछा आने के लिए एक शर्त रखी थी कि वह जहाँ पर भी बैठ जाएंगे वहाँ से कभी नहीं उठेंगे और ओरछा में केवल उनका ही शासन होगा। जब रानी अयोध्या से मूर्ति लाई तो उन्होंने उसे अपने महल की रसोई में रख दिया और शर्त के अनुसार मूर्ति वहीं स्थिर हो गई और वह महल ही आज राम राजा सरकार के मंदिर के रूप में स्थित है। साथ ही ये माना जाता है कि राम राजा दिन में ओरछा रहते हैं और रात को आराम करने के लिए अयोध्या चले जाते हैं। दर्शन हमने कर लिए थे, नेक्स्ट हम जा रहे थे चतुर्भुज मंदिर। चतुर्भुज मंदिर भगवान विष्णु का एक ऐतिहासिक और भव्य मंदिर है। ये 344 फीट ऊंचा है और दूर से किले या महल जैसा ही दिखता है। कहा गया है कि पहले ये मंदिर भगवान राम के लिए ही बन रहा था, लेकिन मंदिर का निर्माण पूरा ना होने के कारण मूर्ति को महल में रखना पड़ा और क्योंकि भगवान राम की ये शर्त थी कि जहाँ पर उन्हें एक बार रख दिया जाएगा वो वहाँ से हिलेंगे नहीं, ये महल को ही राम मंदिर बना दिया गया और चतुर्भुज मंदिर में भगवान राम की जगह भगवान विष्णु जी की मूर्ति को स्थापित कर दिया गया और आप देख सकते हो कि भगवान विष्णु की मूर्ति आज भी उसी रूप में यहाँ पर स्थित है। अब बात करें अगर इसकी बनावट की, तो इसमें मंदिर, किला, महल तीनों की झलक आपको दिखाई दी जाएगी। द मेन थिंग इज़ इसकी सीढ़ियाँ, मतलब इसमें चढ़ना उतरना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। इस टाइप की इधर पे सीढ़ियाँ हैं आपको चढ़ने के लिए, उतरने के लिए। एंड इस टाइप के दरवाजे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। सच बताऊँ तो मैं तो भूल जा रही थी, दोबारा से लौट के उसी जगह पर आ जा रही थी क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बट द व्यू वॉज एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। आई एम इन लव विद दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर। मतलब पहले के लोगों में सच में क्या दिमाग होता था भाई। मतलब यहाँ तो ये डिकोड करना ही मेरे लिए मुश्किल हो रहा था कि मैं कौन से साइड से जाऊँ, कौन से साइड से निकलूँ। बट द ओनली थिंग केम इनटू माय माइंड इज़ कि एशियंट आर्किटेक्चर सच में हमारे मॉडर्न आर्किटेक्चर से लाख गुना अच्छा था। एंड मैं सच बताऊँ, मेरे दिमाग में यही चीज़ आ रही थी कि मैं उस टाइम पे क्यों नहीं थी। मतलब मुझे भी ऐसे इस तरह के घर में या महल जो भी कह लो रहने का मुझे मौका मिलता एंड मैं सच में काफ़ी इंजॉय कर रही थी इस प्लेस को। आई मीन वो फीलिंग ही अलग थी यहाँ पे, मतलब घूमना एंड ऑल। बट एक ही चीज़ मुझे लगी थोड़ी, यहाँ की सीढ़ियाँ जो कि ऊपर तक नीचे तक, मतलब पूरी इतनी डरावनी थी एंड साथ में अंधेरा भी था यहाँ पे काफ़ी। नेक्स्ट हम लोग आ गए थे यहाँ की सबसे ऊपर वाली रूफ पर, मतलब जहाँ से पूरा बाहर का व्यू दिखता है। ऑल ओवर यही है कि जब भी आप मतलब ऐसी हिस्टोरिक प्लेसेस विजिट करते हो तो आप कहीं ना कहीं अपनी हिस्ट्री से ना एक कनेक्शन फील करते हो। नेक्स्ट हम लोग आ गए थे रिवर साइड, बेतवा। मोस्ट ऑफ द पीपल्स को ये पता होगा कि जो ओरछा का टेम्पल है वो बेतवा नदी के किनारे पर, बेतवा नदी के पुल पर ही स्थित है। एंड जितना इम्पोर्टेंस ओरछा के मंदिर का है उतना ही इम्पोर्टेंस बेतवा नदी का भी है। ओके सो मैं इस व्लॉग को यहीं कंक्लूड करती हूँ। ये भले ही मिनी व्लॉग था लेकिन इसमें हमने शॉर्ट में ही काफ़ी सारी बातें जान ली। होप यू लाइक्ड इट।